कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अब पुलिस ने भी कार्यवाही शुरू कर दी है। जिस यात्रा को लेकर राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने चले थे, उसी यात्रा से चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिससे देश के लोग हक्का बक्का रह गए हैं। इंडिया गठबंधन भले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का विरोध करते हुए वोट चोरी का प्रोपोगेंडा चला रहा हो, लेकिन बिहार की जनता इसे जरूरी बता रही है। बिहार से आ रही ग्राउंड रिपोर्टिंग से साफ हो गया है कि आम लोगों ने इसके विरोध में चल रही राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा की मंशा पर भी सवाल उठा दिए हैं। वहीं वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर चौतरफा वार कर रही है। अब इसे लेकर कांग्रेस नेता मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यात्रा में शामिल कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर तू तड़ाक भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर बीजेपी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर है। बिहार में चल रहे एसआईआर पर चल रहा बवाल तो उस बड़ी पिक्चर का ट्रेलर भर है। इस कवायद की बड़ी और असली पिक्चर तो दिखनी अभी बाकी है, क्योंकि अब बिहार के बाद एसआईआर बंगाल में होने जा रहा है, जिसके लिए चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुट गया है। इसी के साथ अब विरोध की कमान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संभालने जा रही हैं, जिसमें खेल तो होकर रहेगा। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने 27 अगस्त को बाकायदा बंगाल के सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में पत्र भी लिख दिया है। साथ ही बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को भी पत्र लिखकर कहा गया है कि बंगाल सरकार को इसके लिए तैयारी शुरू करनी होगी, जिसमें खाली पड़े पदों पर भर्ती भी होनी है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग पर निशाना साध रही हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता की रैली में बीजेपी, चुनाव आयोग और वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को धमका रहा है, जबकि उसका अधिकार क्षेत्र केवल चुनाव के दौरान 3 महीने का है। ममता ने कहा कि अगर कोई सर्वे कराने आए तो कोई जानकारी न दे, अपना आधार कार्ड तैयार रखें। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने मतदाताओं के नाम काटने के लिए सर्वेक्षण करने के लिए अन्य राज्यों से 500 से ज्यादा टीमें बंगाल भेजी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, किसी को भी लोगों का मताधिकार छीनने नहीं दूंगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि माकपा ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। केरल में उसकी सरकार नेताजी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि लोग स्वतंत्रता संग्राम में बंगालियों की भूमिका को भूल जाएं। भाजपा द्वारा बंगालियों पर फैलाए जा रहे भाषाई आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी के बयान को एक्स पर शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा है कि शर्मनाक। ममता बनर्जी का बंगाल की जनता के खिलाफ बेशर्मी से डर फैलाने का तरीका, चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की अवहेलना करने का आग्रह उन्हें लोकतंत्र को तहस नहस करने वाली एक हताह तानाशाह के रूप में उजागर करता है। ये तथाकथित निर्वाचित मुख्यमंत्री रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों और मृत मतदाताओं के अपने अवैध साम्राज्य को बचाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा डालते हुए अभूतपूर्व स्तर तक गिर गई हैं। दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, मगर आप दर्शक अगर चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता चुनाव आयोग के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे फंसने के बाद कांग्रेस के लोग माफी मांगने लगे हैं और कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कांग्रेस पीएम मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी ने अब वोट चोरी का नया मुद्दा लाया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की दाल नहीं गल रही। कांग्रेस के आरोपों पर लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, जिससे तिलमिलाए कांग्रेस के लोग ऊल जलूल बयान दे रहे हैं, लेकिन देश के लोग सब देख रहे हैं। हालांकि अब ऐसी बात बाहर आई है जिससे कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है और राहुल गांधी की भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को लेकर अब शब्दों के इस्तेमाल मामले में गांधी मैदान थाना में केस दर्ज कराया गया है।
बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में केस दर्ज कराया है। कृष्ण सिंह कल्लू का आरोप है कि राहुल गांधी लगातार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दी है और उचित कानूनी कार्यवाही की मांग भी की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि दरभंगा में कांग्रेस नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस पर बीजेपी नेताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि ये न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि पूरे देश का अपमान है। वहीं बीजेपी ने कार्यवाही की मांग भी की है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियां बेहद शर्मनाक और असंवैधानिक है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। फिलहाल गांधी मैदान थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से राज्य की सियासत में एक बार फिर गर्मी आ गई है। वहीं बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद नौशाद ने कहा कि कल राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा के तहत बिठौली में मेरा एक कार्यक्रम था। हम 20 साल से पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम इस तरह के घटिया और अपमानजनक व्यवहार पर कभी नहीं उतरेंगे। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने इस बारे में पूछताछ की और जैसे ही राहुल गांधी आए, हम भीड़ के साथ उनके पीछे मुजफ्फरपुर रैली की ओर चल पड़े। जिसने भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है, ये इस तरह का व्यवहार किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं क्षमा मांगता हूं। ये भी संभव है कि ये विपक्ष के किसी व्यक्ति या निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा किया गया हो, क्योंकि टिकट चाहने वाले लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। कांग्रेस नेता के माफी मांगने वाले बयान को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दर्शकों, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंच से पीएम मोदी को अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उससे बीजेपी भड़क गई है। इसको लेकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है और माफी की मांग कर रही है। एक तरफ तो कांग्रेस के लोग पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मगर पीएम मोदी बिना रुके देश के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 11 साल पूरे हो गए। अब से 11 साल पहले भारत आर्थिक तौर पर बहुत अलग था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास न तो कोई बैंक खाता था, न ही औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच थी। खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में आम लोग अपनी मेहनत की कमाई घर में रखते थे या फिर ऊंचे ब्याज पर साहूकारों से कर्ज लेते थे। नतीजा ये होता है कि गरीबी और कर्ज का बोझ कभी कम नहीं होता। आर्थिक सुरक्षा तो उन परिवारों के लिए दूर का सपना था। ऐसे माहौल में 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। इसका मकसद सीधा था, हर भारतीय को बैंक से जोड़ना, हर परिवार को वित्तीय पहचान देना और हर नागरिक को आर्थिक सुरक्षा दिलाना। इस योजना ने बैंकिंग की दुनिया को आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचा दिया। इस योजना की सबसे अहम खासियत ये रही कि इसका सबसे बड़ा फायदा गरीब और ग्रामीण भारत को मिला। ऐसी ही जनहित से जुड़ी योजनाओं की वजह से लोग पीएम मोदी को वोट देते हैं, लेकिन राहुल गांधी ये सब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इस सत्ता में रहते हुए कांग्रेस सिर्फ एक खास परिवार के लिए काम करती थी। ऐसे में बीजेपी ने कहा है कि सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर हैं। राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि पीएम मोदी के खिलाफ उनके चौकीदार चोर है नारे के किस तरह का उल्टा असर हुआ था। दर्शकों, अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रही हैं। दरअसल राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन वो कोई सबूत नहीं दे पा रहे। चुनाव आयोग ने कहा है कि हलफनामा दीजिए, तो उन्होंने हलफनामा भी नहीं दिया। वहीं अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा कि कभी भी जब चोर पकड़ा जाता है तो वो चुप रहता है, लेकिन अगर किसी बेगुनाह को पकड़ो तो वो विरोध करता है, शोर मचाता है। राहुल गांधी जी के वोट चोरी के सबूत देने के बाद से मोदी जी का हाल चोर जैसा है, बिल्कुल चुप। जितनी ज्यादा वोट चोरी पकड़ी जा रही है, मोदी जी उतने सख्ते में हैं। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि राहुल गांधी के आरोप पर मोदी जी चुप हैं, मतलब चोरी पकड़ी गई है, लेकिन चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है, उस पर भी तो राहुल गांधी चुप हैं और हलफनामा नहीं दे रहे। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत के मुताबिक राहुल गांधी की भी चोरी पकड़ी गई है क्या, और वो सिर्फ सियासी आरोप लगा रहे थे क्या? उनके पास कोई सबूत नहीं है क्या? इसलिए चुनाव आयोग द्वारा हलफनामे मांगे जाने के बाद हलफनामा पर वो चुप्पी साधे हुए हैं और हलफनामा नहीं दे पा रहे। अगर सबूत होते तो राहुल गांधी हलफनामे पर चुप्पी साधे नहीं रहते, बल्कि हलफनामा देकर चुनाव आयोग को करारा जवाब देते।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 17 अगस्त को राहुल गांधी को उनके दावों को साबित करने के लिए हलफनामा और सबूत जमा करने या देश से माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। राहुल गांधी की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर माफी मांगने या हलफनामा देने की मियाद 25 अगस्त को ही पूरी हो गई है, लेकिन राहुल गांधी हलफनामा नहीं दे पाए। ऐसे में सुप्रिया श्रीनेत के लॉजिक के मुताबिक तो राहुल गांधी की चोरी पकड़ी गई है। वहीं पीएम मोदी इसलिए इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे क्योंकि राहुल गांधी तो अब तक सिर्फ सियासी आरोप ही लगा रहे हैं। अगर वो वोट चोरी के अपने आरोपों को लेकर चुनाव आयोग को हलफनामा देने या सुप्रीम कोर्ट जाते, उसके बाद पीएम मोदी जवाब देते, लेकिन राहुल गांधी तो खुद हलफनामा देने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को गलत बता दिया। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी के आरोपों को अब जनता भी सीरियस नहीं ले रही है और पीएम मोदी उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब कांग्रेस बेचैन है कि राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी को लेकर आरोप लगाने के बाद भी पीएम मोदी रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। दर्शकों, वैश्विक परामर्श कंपनी EY की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2038 तक खरीद शक्ति समानता के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उस समय भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 34.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंचने का अनुमान है। यह आकलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुमान पर आधारित है। EY ने यह कहा कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक 20.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंच सकता है। तुलना में चीन 42.2 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था के साथ आगे रहेगा, लेकिन उसकी उम्र दराज आबादी और बढ़ता कर्ज बड़ी चुनौती है। अमेरिका मजबूत तो बना रहेगा, लेकिन 120% से अधिक के ऋण GDP अनुपात और धीमी वृद्धि दर से जूझेगा। जर्मनी और जापान भी अपने अधिक आयु वाले समाज और वैश्विक व्यापार पर निर्भरता के कारण सीमित रहेंगे। भारत की बड़ी ताकत इसका युवा जनसंख्या प्रोफाइल है। 2025 में भारत की औसत आयु 28.8 वर्ष है। इसके साथ ही भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बचत दर है। सरकार का ऋण GDP अनुपात भी 2024 में 81.3% से घटकर 2030 में 75.8% तक आने का अनुमान है। इसके विपरीत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ऋण लगातार बढ़ता जाएगा। EY इंडिया के मुताबिक निजी सलाहकार DK श्रीवास्तव ने यह कहा है कि भारत की युवा और कुशल कार्यशक्ति, ऊंची बचत और निवेश दर और तुलनात्मक रूप से टिकाऊ ऋण प्रोफाइल वैश्विक अस्थिरता के बीच भी तेज विकास बनाए रखेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत अगर महत्वपूर्ण तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान देता है तो 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है। EY की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2028 तक बाजार विनिमय दर के आधार पर जर्मनी को पीछे छोड़ेगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ का असर भारत की GDP के 0.9% तक हो सकता है, लेकिन उचित कदम उठाने पर इसकी चोट विकास दर तक सिर्फ 0.1% अंक तक सीमित रहेगी। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो और गृह मंत्री अमित शाह पिछले 20 साल से चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी ये भूल गए कि 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी। उससे पहले देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। ऐसे में बीजेपी वोट चोरी कैसे कर सकती थी? ये बयान देकर राहुल गांधी खुद ही घिर गए हैं। वहीं राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल पर भी सवाल खड़े करे और कहा कि मोदी की लोकप्रियता नहीं बल्कि चुनावी चालबाजियां उनकी जीत का राज हैं। राहुल ने पहले भी ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों पर बीजेपी को जिताने का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा है कि मोदी और शाह वोट घटाकर या बढ़ाकर चुनाव जीतते हैं। हालांकि उनका यह दावा कई लोगों को तर्कसंगत नहीं लग रहा, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया में हजारों अधिकारी, शिक्षक और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं, जिससे वोट चोरी जैसे बात को छिपाना मुश्किल हो जाता है। वहीं बिहार में राहुल गांधी ने एक जनसभा में यह भी कहा था कि कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया था कि बीजेपी की सरकार 4 साल चलेगी और मैं सोच रहा था कि इस आदमी को कैसे पता ये चीज। अमित शाह लगातार कैसे कह सकते हैं कि हम 40-50 साल तक राज करेंगे? कोई नेता कैसे इतने साल का जनता का मूड जान सकता है? राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राजनीति में कल के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कल जनता क्या सोच ले और क्या हासिल कर ले, लेकिन इनके किसी न किसी कारण 40 साल के भविष्य के बारे में इन्हें पूरी तरह मालूम है। वो ये बात इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि वो वोट चोरी करते हैं और ये चोरी सालों से हो रही है, तो शक होना लाजमी है। चुनाव वोट चोरी की बात सुनने में आई,
वहीं अब बीजेपी ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर कर उन्हें एक्सपोज कर दिया। उस वीडियो को शेयर कर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल गांधी ने लोकसभा में अगले विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी को हराने का दावा किया था। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण का एक वीडियो शेयर कर रिजिजू ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सिर्फ एक रोड शो और उसके बाद 5 अंतर्राष्ट्रीय दौरे कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में मदद नहीं करेंगे। अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए रिजिजू ने लिखा, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में जीतेगी। एक रोड शो के बाद 5 विदेशी यात्राओं से चुनाव नहीं जीत सकते हैं और भारत के हित के खिलाफ बोलने से आप सच्चे नेता नहीं बन जाते। उनकी पोस्ट में ये लिखा था। वहीं किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की पोल खोली कि कैसे राहुल गांधी खुद दावा कर रहे थे कि आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। राहुल ने यह भी कहा था कि आप लिख कर ले लो, आपको इंडिया गठबंधन गुजरात में हराना जा रहा है और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। राहुल गांधी खुद लिख कर दे रहे हैं कि वो बीजेपी को गुजरात में हराने जा रहे हैं, लेकिन जब अमित शाह अपनी जीत को लेकर दावा करते हैं तो उसको राहुल गांधी वोट चोरी से जोड़ने लगते हैं। लेकिन बीजेपी ने राहुल के बयान का वीडियो दिखाकर उन्हें एक्सपोज कर दिया। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें